गाइज बहुत सारे लोगों के मन में सैलरी को लेके क्वेश्चन है, तो ये वीडियो बनाने का जो बेसिक मोटिव है वो सैलरी को लेके। आपके मन में जो भी सैलरी के रिलेटेड क्वेश्चन है वो 100% इस वीडियो में सॉल्व हो जाएंगे। और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप बेशक से मुझे कमेंट में डाल दीजिए, मैं उस पर आपको वीडियो बना के शेयर करूंगा गाइज। तो ये वीडियो कैसा लगा एंड में कहना ना भूलिए। और फर्स्ट टाइम अगर मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो चलिए गाइज, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सैलरी को लेके। बहुत सारे क्वेश्चंस है सैलरी को लेके, जो वन बाय वन इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चंस किस तरह से रिजॉल्व हो जाए, ताकि जो कोई भी हो, प्रेशर्स हो, एक्सपीरियंस हो, या फिर कोई इंटर्नशिप करना चाहता हो, या फिर कॉलेज स्टूडेंट हो जो कि सैलरी के बारे में क्यूरियस है कि यहाँ पे क्या क्या चीजें जो सैलरी में होती है या फिर उन्हें पता नहीं है। ये वीडियो मैं जितना चाहूँ ना उतना सिंपल रखने की कोशिश करने वाला हूँ। कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं, यानी कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई बड़ी बातें नहीं। आजकल के टाइम में क्या होता है ना, लोग बहुत सारी बातें फेक कहते हैं, यानी बहुत बड़ा चढ़ा के वीडियो बनाओ तो यहाँ पे व्यूज आते हैं गाइड्स, बस यहाँ पे आपको जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट वहां पे क्लियर नहीं हो पाते, तब जाके बहुत सारे क्वेश्चंस है जो आपके मन में फिर भी रह जाते। तो यहाँ पे कोशिश करेंगे कि जितना सिंपल रख सके, ताकि कोई अगर फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख रहा है, या फिर 10वीं 12वीं का भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, तो उसको ये बेसिक चीजें सही तरीके से क्लियर हो जाए कि ये चीजें किस तरह से होती है। तो यही एक बेसिक मोटिव है कि इस मोटिव के थ्रू हम ये सारी चीजें आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि किस तरह से सैलरी को लेके हम ये सारे डिटेल्स में आपको बताने वाले। तो यहाँ पे मैं आपको दो तीन चीजें एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ गाइस सैलरी को लेके। हमने बेशक सैलरी को यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो हमने डिवाइड किया है 3 लेवल्स में। 3 लेवल्स कौन से, यानी यहाँ पे हमने सैलरी को 3 रीजन्स में डिवाइड किया है। तो यहाँ पे वन बाय वन ये सारी चीजें हम बताने वाले हैं। यहाँ पे सैलरी होती क्या है। कोई बंदा अगर किसी कंपनी को ज्वाइन होता है तो उसको मंथली पैकेज मिलता है। यहाँ पे बात करते हैं सैलरी मंथली भी होती है, या फिर बात करते हैं सैलरी एनुअल भी होती है। एनुअल मतलब यहाँ पे ईयरली, यहाँ पे सालाना आपको कितनी सैलरी मिल रही है, यहाँ पे मंथली आपको कितनी सैलरी मिल रही है। तो यहाँ पे दो तीन चीजें, मंथली और ईयरली, तो आपको ये चीजें भी यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि सैलरी दो टाइप से भी आपको मिल सकती है। चलिए बात करते हैं, हमने जो 3 लेवल्स की बात की, हम इस वीडियो को सिंपल रखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला लेवल जिसमें आता है इंटर्नशिप। ये इंटर्नशिप होता क्या है गाइस, यहाँ पे बहुत सारे लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो इंटर्नशिप एक क्या कंसेप्ट है या फिर एक किस तरह से होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले दो तीन चीजें मैं बताने वाला हूँ इंटर्नशिप के बारे में। फर्स्ट, इंटर्नशिप में जो कोई भी बंदा हो जो कि कॉलेज कर रहा हो, और कॉलेज में लगभग कोर्स होता है 4 साल का। 4 साल में उसके 3.5 ईयर्स एकेडमिक ईयर होते हैं, और जो लास्ट में 0.5 ईयर्स, यहाँ पे 0.5 ईयर्स मतलब हम बात करते हैं 6 मंथ का। तो यहाँ पे जो 6 मंथ का जो टाइम होता है, ये टाइम होता है ट्रेनिंग का, कंपनी ट्रेनिंग का। तो इस टाइम के बीच बहुत सारे लोग, खासकर ये प्रोग्राम चलाया जाता है बीटेक, या फिर बीई में ये प्रोग्राम्स नहीं होता है, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, लेकिन बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक में ये प्रोग्राम्स होता है। तो बीटेक की बेसिक जो टीचिंग प्रोसेस होती है वो होती है 3.5 ईयर्स की, और उसके बाद 0.5 ईयर्स के लिए उनको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे लोग किसी XYZ कंपनी को अप्लाई करते हैं, उस कंपनी के प्लेटफॉर्म्स को कहते हैं हम इंटर्नशिप प्रोग्राम्स। तो ये सिंपल वर्ड्स में, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आपको इंटर्नशिप का मतलब यहाँ पे समझ में आ गया कि आपको जस्ट कंपनी में जाके ट्रेनिंग्स लेनी है किसी पर्टिकुलर पॉइंट को लेके, टॉपिक को लेके गाइस। तो दूसरी जो जॉब करते हैं फ्रेशर्स को, तो फ्रेशर्स किसे कहा जाता है, अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है यहाँ पे, फ्रेशर्स। तो दो तीन चीजें गाइस यहाँ पे कि फ्रेशर्स मतलब ऐसा बंदा जिसने जस्ट कॉलेज पास आउट किया है, उसके पास कोई इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस नहीं है, कोई भी इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस नहीं है। हालांकि उसको इंडस्ट्री का नॉलेज है, बट उसके पास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस नहीं है विद डॉक्यूमेंटेड। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि होता क्या है ना, बहुत सारे लोग इंडस्ट्री को तो अप्लाई करते हैं, बट उनके पास एक्सपीरियंस भी होता है कभी कभी। बहुत सारे लोग को क्या
एक्सपीरियंस होता है 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने उन्होंने कहीं न कहीं काम किया है, बस उसका डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं होता है। तो एक रिटन प्रूफ आपके पास नहीं मिलेगा जिसके थ्रू आगे वाली कंपनी ये कंसीडर करती है कि यू आर वर्किंग एज अ फ्रेशर्स। तो आप एज अ फ्रेशर्स बोल के उस कंपनी को अप्लाई कर रहे हो। तो ये चीजें होती है कि फ्रेशर्स एक ऐसा बंदा जिसके पास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस नहीं है, कोई दूसरा रॉकेट साइंस नहीं है इस वर्ड के पीछे। अभी तीसरी बात करते हैं गाइस यहाँ पे कि एक्सपीरियंस बंदा किसे कहा जाता है। तो अगर आपने इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस लिया है, इंडस्ट्री या कंपनी में काम किया है, तो आपको एज अ एक्सपीरियंस पर्सन कहा जाता है। तो एक्सपीरियंस काउंट कैसा होता है, बहुत सारे लोग 0.6 ईयर से लेके 1 ईयर तक एक्सपीरियंस लेते हैं। तो बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस यहाँ से भी लेते हैं, इंटर्नशिप से भी एक्सपीरियंस लेते हैं बहुत सारे लोग। तो ये एक्सपीरियंस भी यहाँ पे काउंट होता है। बहुत सारी कंपनी इंटर्नशिप को एज एक्सपीरियंस काउंट करती है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी कंपनी इंटर्नशिप को एज एक्सपीरियंस काउंट नहीं करती। जहां पे प्रोजेक्ट या फिर प्रोसेस की कॉम्प्लेक्सिटी की बात हो गई, और आपको अगर मान लो कि किसी बड़े कंपनी के सर्वर पे बिठाना, और आपके पास अगर 6 महीने का या 1 साल का इंटर्नशिप है, फिर भी आपको वहां पे नहीं बिठाया जा सकता, क्योंकि प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। और एज अ एक्सपीरियंस बात करेंगे इंटर्नशिप का, तो इंटर्नशिप एक डॉक्यूमेंटेड होता है, जहां पे आपको फोर्स नहीं किया जाता है पर्टिकुलर किसी टारगेट को अचीव करने के लिए। जस्ट आप आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग, कंपनी के अकॉर्डिंग, जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं इंटर्नशिप के, उसके अकॉर्डिंग कंपनी को ज्वाइन करके उनके या फिर आपके प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर रहे होते हो। तो ये चीज भी यहाँ पे समझ लेना बहुत जरूरी है कि इंटर्नशिप को एज एक्सपीरियंस लेवल पे काउंट नहीं किया जाता। बहुत सारे लोग इंटर्नशिप को एज एक्सपीरियंस लेवल पे काउंट करना चाहते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। तो ये चीज भी यहाँ पे मैंडेटरी है, इंपॉर्टेंट है। तो हमने सैलरी को 3 रीजंस में डिवाइड किया है। जो पहला रीजन है यहाँ पे मैंने इसको इंटर्नशिप का, दूसरा रीजन से जहां पे मैंने इसको फ्रेशर्स पे डिवाइड किया, और तीसरा रीजन से जहां पे मैंने इसको एक्सपीरियंस पे डिवाइड किया। अभी क्वेश्चंस आता है गाइस यहाँ पे कि अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 3 रीजंस में, तो सैलरी पे इसका क्या इफेक्ट होता है। तो चलिए आगे के टॉपिक्स को भी यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो फर्स्ट मैंने इंटर्नशिप को कहा है। इंटर्नशिप को क्या बताया गया यहाँ पे कि एक डिग्री लेवल के बाद या फिर ड्यूरिंग डिग्री लेवल एक प्रोग्राम्स होता है, जो कि 6 मंथ या फिर बात करेंगे 1 ईयर का होता है। डिपेंड करता है कॉलेज या फिर कंपनी के पॉलिसी के अकॉर्डिंग कि आपको कितने टाइम वहां पे स्पेंड करने, आपके ट्रेनिंग के या फिर लर्निंग के। इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है कि ये इंटर्नशिप प्रोग्राम कंपनी या फिर कॉलेज के ऊपर डिपेंड होता है, और ये 6 से 1 महीने तक, 1 साल तक हो सकता है। अभी यहाँ पे दूसरी बात करते हैं गाइस कि ये प्री एंट्री लेवल प्रोग्राम्स भी कहा जाता है। होता क्या है ना गाइस कि यहाँ पे बहुत सारे लोग किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं एज इंटर्न। इंटर्न ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे वो कंपनी की प्रोसेस को सीख लेते हैं। विद इन 1 ईयर अगर वो उस कंपनी में अच्छा परफॉर्म्स कर रहे हैं, तो उनको फिर ऑन रोल लिया जाता है कंपनी के, और ऑन रोल लेने के बाद एज अ फ्रेशर्स उनको कुछ स्टार्टिंग सैलरी मिलती है, और उसके बाद उनका एक्सपीरियंस काउंट किया जाता है। तो ये चीजें भी यहाँ पे कंसिडर करना इंपॉर्टेंट है कि ये प्री एंट्री लेवल प्रोग्राम से, ये एंट्री नहीं मिली है आपको कैसे अभी तक। जब तक आप इंटर्नशिप कर रहे हो, तो कंपनी की पॉलिसी कहती है कि आफ्टर इंटर्नशिप वो आपको निकाल भी सकती है। तो ये प्री एंट्री लेवल प्रोग्राम्स है, बट ये एंट्री लेवल नहीं है। बट यहाँ पे आपको अगर कंपनी के रिक्वायरमेंट और आपने अगर कंपनी को इंप्रेस कर दिया आपके काम के थ्रू, तो डेफिनेटली यहाँ पे ऑन रोल जाने की चांसेस बढ़ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। जो कोई भी बंदा इसको अप्लाई करना चाहता है, वो डेफिनेटली इसको अप्लाई कर सकता है। अभी बात करते हैं फ्रेशर्स लोगों की। तो यहाँ पे फ्रेशर्स का एक्सपीरियंस होता है 0 ईयर्स। यहाँ पे मैं 0 ईयर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने इंडस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन तो ली है, बट आपको डॉक्यूमेंटेड इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं है। तो इन दैट केस यू आर कंसिडर एज अ फ्रेशर्स। और यहाँ पे इंटर्नशिप लेवल पे बात करेंगे, तो यहाँ पे इंटर्नशिप लेवल 1 ईयर की होती है। तो अगर ये आपको मिल जाता है, तो आपका जो फ्रेशर्स का टैग है यहाँ से हट सकता है। बट यहाँ पे इंटर्नशिप प्री एंट्री प्रोग्राम्स है, इसलिए आपको एंट्री लेवल प्रोग्राम्स पे जाना हो, तो यहाँ पे आपको मैं कहूंगा कि एज अ फ्रेशर्स बोल के ही कंपनी यहाँ पे ले लेती है। क्योंकि फ्रेशर्स मतलब आप कंपनी के ऑन रोल आ गए हो, कंपनी के एंट्री लेवल प्रोग्राम में एंटर कर चुके हो, बट यहाँ पे आपको
जो प्रॉपर एक्सपीरियंस है वो काउंट नहीं किया जाता, जस्ट इंटर्नशिप प्लस आपका जितना भी एक्सपीरियंस है उसको काउंट किया जाता है। तो फ्रेशर्स के थ्रू यानी 0 ईयर्स के थ्रू ही आप वहां पे आपका करियर स्टार्ट करते हो। उसके बाद जो मेजर फैक्टर्स है, बहुत सारे लोग इस फील्ड में आते हैं, जो कि ये नंबर ऑफ ईयर एक्सपीरियंस डिपेंड फॉर दिस सैलरी। तो एक्सपीरियंस बंदा क्या होता है? एक्सपीरियंस बंदा वो होता है जिसको कंपनी का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस कितना हो सकता है? बहुत सारे लोग मंथ का एक्सपीरियंस काउंट करते हैं, बट यहाँ पे मंथ का एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है। बहुत सारी कंपनी इस एक्सपीरियंस को काउंट नहीं करती। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे 0.5 ईयर्स, यहाँ पे ईयरली एक्सपीरियंस काउंट होता है। 0.5 ईयर्स टू XYZ ईयर्स, कितने भी ईयर्स आप 10 साल, 20 साल, 40 साल काम कर रहे हो ना, तो यहाँ पे XYZ ईयर्स। तो ये फैक्टर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ इयर्स का एक्सपीरियंस आपको कितना है। अभी दो चीजें यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ इसके थ्रू कि 1.5 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स, तो ये एक एक्सपीरियंस बंदे की सैलरी होती है। अगर इसको हम डिजिट्स में समझाने की कोशिश करूंगा कि किसी बंदे को अगर 20 साल का एक्सपीरियंस हो, तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू 30 ई। यहाँ पे LPA लैक्स पर एनम होता है। मान लो यहाँ पे आपको 10 साल का एक्सपीरियंस हो, तो कम से कम आपकी सैलरी 15 लाख के अक्रॉस होनी चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड इंडिया के अकॉर्डिंग रेट है। मैंने हमेशा आपको दो तीन चीजें कही है कि जहाँ पे कंपनी, मान लो कोई बंदा एज अ वर्कर बोल के काम कर रहा है और कोई बंदा एज अ मैनेजर बोल के काम कर रहा है, तो यहाँ पे आपकी वर्क प्रोफाइल भी मैटर्स करेगी कि आप किस वर्क प्रोफाइल में हो, तब जाके ऊपर वाला जो इक्वेशन है वो उस पर लागू होता है। दूसरी चीज आपका नॉलेज, किसी बंदे ने मान लो कि इंजीनियरिंग की है और किसी बंदे ने जस्ट 10 पास किया है, तो यहाँ पे नॉलेज फैक्टर भी करता है सैलरी को ग्रो को लेके, और कंपनी फैक्टर्स भी करता है कि आप कितनी छोटी या कितनी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो। अभी जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे कही ना गाइज, उसको हम थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। जस्ट मैंने आपको एज अ बेसिक फ्रेशर लेवल पे नॉलेज देने की कोशिश की है, ताकि यहाँ पे समझाने की कोशिश की कि सैलरी किस तरह से मैटर करते हैं इन चीजों में। अभी चलिए डीप में चलते हैं। डीप में चलने के बाद मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीजें जो आपको यहाँ पे चेक करनी है। सबसे पहले अगर आप इंटर्नशिप पे जा रहे हो ना गाइस, तो इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको सैलरी कई कंपनी प्रोवाइड करती है, कई कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है। तो आपको जो 0 LPA का भी पैकेज मिल सकता है। कोई कंपनी जस्ट आपको उनका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करने के लिए दे सकती है। मान लो आप किसी CNC मशीन पे काम करना चाहते हो, तो वो आपको वो CNC इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, बट आपको सैलरी प्रोवाइड नहीं करेंगे, जस्ट फॉर द योर कॉलेज ट्रेनिंग। दूसरी चीज, कुछ कंपनी इंटर्नशिप के लिए सैलरी प्रोवाइड करते हैं 10,000 से लेके 20,000 तक। ये डिपेंड करता है कंपनी की जो स्टैंडर्ड पॉलिसी क्या कहती है फॉर द इंटर्नशिप। TCS, विप्रो, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, सिंटेल, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जो IT लेवल पे काम करती है, उनकी सैलरी अच्छी रहती है और करियर अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा होती है फॉर द इंटर्नशिप स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको इन बड़ी कंपनीज में इंटर्नशिप पाना है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेना पड़ेगा, क्योंकि इसको चेस करने वाले लोग भी बहुत ज्यादा होते हैं। बड़े LPA के थ्रू बात करेंगे तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए भी गाइस। अभी दूसरी चीज यहाँ पे हम बात करते गए इसकी, फ्रेशर्स। फ्रेशर्स को इंडिया में 10K से लेके 30K तक सैलरी मिल सकती है। एवरेज फ्रेशर्स का पैकेज हम 3.6 to 4 LPA रख लेते हैं। LPA मतलब ये लैक्स पर एनम। ईयरली आपको 3.5 लाख से 4 लाख के अक्रॉस पैकेज मिल सकता है, अगर आप किसी स्टैंडर्ड कंपनी में, TCS, विप्रो जैसे स्टैंडर्ड कंपनी में जा रहे हो। लेकिन एवरेज अगर इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पे 10 से 15 के एवरेज सैलरी मिलती है। अगर किसी बंदे को मान लो 15,000 मंथली मिल रहे, तो उसका जो एनुअल पैकेज होता है वो होता है 1.8 LPA, जो कि बेसिक पैकेज में आता है। किसी को 1.8, किसी को 2.8, किसी को 2.2, 2.4। हर एक कंपनी में जो डिजिट्स है ना, ये डिजिट्स वैरी होते हैं, ये कोई कांस्टेंट आंकड़ा नहीं है कि यहाँ पे ये डिजिट्स सेम ही रहेंगे। तो फ्रेशर लेवल पे दो तीन चीजें, कंपनी कौन सी, नॉलेज क्या है, सैलरी क्या है, आपका काम क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पैकेजेस मिलते हैं। अगर एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो नंबर ऑफ ईयर का एक्सपीरियंस मल्टीप्लाई बाय 1.5, यानी आप, मैंने पहले ही कहा है कि आपको अगर 10 साल का एक्सपीरियंस है, मल्टीप्लाई बाय इसको 1.5 से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपका जो 15 लाख LPA का पैकेज होता है सालाना,
अगर ये पैकेज आपको मिल रहा है तो आपका स्टेबल करियर स्टेबल या फिर आपका जो सैलरी रेशियो है वो कांस्टेंट है, अच्छा है, ऐसा कहा जाता है। अगर आप 10 साल काम कर रहे हो और आपकी सैलरी 5 लाख है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है गाइस। यहाँ पे आपको जॉब स्विचिंग या फिर करियर स्विचिंग, कोर्सेज, खुद में डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, नॉलेज इंप्रूवमेंट, जो कुछ भी कहा जाता है वो करो, क्योंकि आपका सैलरी रेशियो वहां पे अच्छा नहीं है। तो सैलरी को लेके बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चंस पूछते हैं कि पर्टिकुलर स्ट्रीम, ब्रांच, टेक्नोलॉजी, कंपनी के लिए सैलरी किस तरह से होगी। गाइज ये एक बेसिक स्ट्रक्चर्स है, ये स्ट्रक्चर्स अगर प्रॉपरली आपको समझ में आ रहा है ना तो सैलरी को लेके आपके मन में कोई क्वेश्चंस नहीं रहेंगे पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी ब्रांच को लेके। होप ये वीडियो बेसिक से बेसिक चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए बनाया था, जहां पे मैंने कोशिश की है कि हर एक पॉइंट्स आपको डीपली समझाओ। फिर भी बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चंस, डाउट्स रहेंगे तो प्लीज मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपके मन में क्या क्वेश्चंस है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे गाइज।